हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साई एजुकेशनल एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ केस स्टडी के क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को पता है। इस बार बोर्ड में एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि उसका नाम है केस स्टडी। केस स्टडी के 4 क्वेश्चंस आएंगे और चारों ही क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होंगे। तो सभी बच्चे इसमें आराम से नंबर पा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या दिया हुआ होता है, केस स्टडी का मतलब होता है एक सिचुएशन। आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें क्वेश्चंस के ही काफ़ी सारे आंसर्स इसमें ही मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में से ही आंसर्स मिल जाते हैं। जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ होता है उसको समझना होता है, उसमें ही कई सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें से मिल जाएंगे। जैसे कि चलिए हम देखते हैं। पहली केस स्टडी ये चैप्टर 2 से ली गई है। बहुपद चैप्टर जो है उससे रिलेटेड है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद के शून्यक वह बिंदु है जहां ग्राफ कार्तीय तल में एक्स अक्ष से मिलता है। यदि ग्राफ एक्स अक्ष से नहीं मिलता तो बहुपद में कोई शून्यक नहीं होता। जिस प्रकार ऊपर दिए गए ग्राफ में पहले चित्र में कोई शून्यक नहीं है जबकि दूसरे चित्र में केवल एक शून्यक है, इसे बहुपदों का ग्राफीय निरूपण कहा जाता है। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसमें ए बराबर नहीं है 0 के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा, आपको ये 3 ग्राफ नजर आ रहे हैं। इन तीनों ग्राफ को देखिए। पहली बात में ये है कि पहले ग्राफ में क्या दिखाया गया है। एक तो ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, आपको सबको पता है। तो इसमें हम शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे कोई भी ग्राफ, कोई भी लाइन जो एक्स अक्ष पर मिलती है उसे वो उसका शून्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहाँ पर एक्स अक्ष पे कितनी बार मिल रही है ये लाइन, एक बार, तो इसमें शून्यक कितना हो गया, एक। जैसे कि फर्स्ट ग्राफ देखिए, फर्स्ट ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा है कि एक्स अक्ष पे ये लाइन बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, तो इसमें शून्यक होगा 0। अब ये दूसरे ग्राफ में देखिए, इसमें ये एक जगह से टच करती हुई जा रही है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितनी बार छू रहा है, एक बार, तो शून्य कितना हो गया, एक। यहाँ देखिए ये एक्स अक्ष है, इस पर कितनी बार छूता हुआ जा रहा है, ये 1 2 3, 3 बार छू रहा है ये एक्स अक्ष को ये ग्राफ, तो इसमें कितने शून्यक हो गए, 3। अच्छा, दूसरी चीज़, जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद जिसके अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सब लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है घात। ठीक है, जिसमें ये नंबर जो है आपका ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये 2-4 चीज़ें थी जो मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन की है। तो अब सवाल देखते हैं, द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अब जितना हमारा घात होता है उतनी हमारे शून्यक होते हैं। ठीक है, अब इसमें द्विघात बहुपद में कितनी घात है, 2 घात है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो गई, 2, तो इसका आंसर हो गया 2। सेकेंड क्वेश्चन, शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरे सवाल में पूछा गया है, ये तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाला। ठीक है, तीसरे सवाल में कहा गया है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के, जो कि इसके में ऑप्शन दिया गया है पहला वाला। ठीक, अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि क्वेश्चन में से ही आंसर्स मिल जाएंगे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। ये आपका कौन से का सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अल्फा बीटा इज इक्वल टू है c/a के, तो ये यानी कि थर्ड वाले का आंसर हो गया। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान हमें बताने के लिए हमें क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसकी बराबर होता है। तो आप लोगों को सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो समझ लीजिए ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको अल्फा कर लेती हूँ, इसको बीटा कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा और ये बीटा। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे फिर इसको हम कर लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि जब ये प्लस का 2ab जब इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड पे तो माइनस का 2ab बन जाएगा। तो आप ये ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे कि बी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर और इधर आ जाएगा माइनस 2c अपॉन ए। फिर जब मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूंगी तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये मेरा थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि सी वाला। ठीक है, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में आपसे कहा जा रहा है कि फिफ्थ वाले में कि 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो इसी से हम क्या निकालेंगे, पहले अल्फा बीटा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो देखिए अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसकी बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए की बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है, -5, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की जगह एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो ए होता है, तो ये 4 आ गई। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/4 आ गया। ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। अब यहाँ पे सी कितना दिख रहा है, -1 दिख रहा है। देखिए कांस्टेंट नंबर -1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर का मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लूँगी। ठीक है, इसको करके रख लेती हूँ कि इसका कितना आंसर आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का आ रहा है आपका 5/4 और अल्फा बीटा का आ रहा है -1/4। ठीक, अब देखिए आगे हम करते हैं अल्फा बीटा। इसमें मैं क्या करती हूँ, अल्फा बीटा को कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर से बचता है अल्फा और इधर से बचेगा सिर्फ बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, -1/4, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 5/4। तो आंसर हो जाएगा -5 और 4 4 ज़ा 16। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, मेरा ये डी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें बस क्या था, थोड़ा बहुत ही था, 3 क्वेश्चंस तो आप ज़बानी ही कर लेंगे, ओरली हो जाएगा, और 2 क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। चलिए दूसरी केस स्टडी देख लेते हैं, और ये केस स्टडी बहुत सिंपल है और आएगी ज़रूर। जब 4 केस स्टडी आने वाली हैं तो एक ये सेकंड चैप्टर से ज़रूर आएगी। ठीक, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 3 ग्राफ दिए हुए हैं आपके, 3 ग्राफ जो दे रखे हैं, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद परवलय द्वारा दर्शाया गया है। परवलय किसे कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं पैराबोला। ठीक है, कौन सी शेप बोलते हैं इसको, पैराबोला, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैराबोला। ठीक, तो दर्शाया गया है, और 2 घात होने के कारण इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। आपको सबको पता है कि द्विघात बहुपद, द्वि का मतलब 2, द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 2। तो ग्राफ के परवलयाकार प्रकृति को द्विघात बहुपद के लिए पहचानिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको 3 ये आपको ग्राफ दे रखे हैं, इसमें बताना है आपको कि कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद के लिए है। तो देखिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 1 2, इसमें कितनी है, 2, इसमें 1 2 3 4। तो ये तो द्विघात बहुपद का नहीं है क्योंकि इसके शून्य कितने, 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसके कितने हैं, 3। तो हमारा कौन सा ग्राफ है द्विघात बहुपद का, ये वाला ग्राफ है, पहला वाला। ठीक है, तो सवाल देखते हैं, ऊपर दिए गए ग्राफ में से द्विघात बहुपद के लिए 2 शून्यकों की संभावना कौन सी है, तो पहली वाली है। द्विघात बहुपद ये दे रखा है, इसके गुणनखंड बताने हैं। किसके गुणनखंड बताने हैं, इसके x स्क्वायर -2x -8। तो इसके हम कैसे करेंगे इसके गुणनखंड, आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है 1,
और यहाँ पे क्या है 8, तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके रख लीजिए, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके रख ले 8 एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस वाले को 2 को मैं ऐसे स्प्लिट करूँगी कि मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 8 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो मैंने लिखा 4 माइनस 2, 4 दूनी 8 होते हैं और 4 में से 2 गया 2 होता है। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर लूँगी, तो ये हो जाएगा 4x, अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है, जब ब्रैकेट ओपन करूँगी तो ये प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x माइनस इधर से आ जाएगा 4, और इसमें से 2 और इसमें कॉमन कर लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 2 चौक 8। अब ये चीज़ मेरी सेम आ रही है, मैं इसको एक बार लिख लूँगी और x प्लस 2 को दूसरे ब्रैकेट में डाल दूंगी, तो मेरे गुणनखंड क्या आ गए, एक आया x माइनस 4, दूसरा आया x प्लस 2, ठीक है, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन है ये वाला, फर्स्ट वाला मेरा ऑप्शन है, x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें इसके शून्यक बताने, तो गुणनखंड आ गए, अब शून्यक बताने हैं, शून्यक मेरे क्या आ रहे थे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दूं तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, ये थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए, तो पहला शून्यक आ गया मेरा 4, दूसरा मेरा क्या था x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो ये मेरा क्या आ गया सेकंड शून्यक आ गया, तो 4 और माइनस 2 यानी कि ये भी पहला ऑप्शन है इसका भी, ठीक। अब आगे सवाल है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो अब मैंने शून्यक तो मैंने निकाल लिए थे, मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, फोर्थ वाले क्वेश्चन में मैं अल्फा प्लस बीटा को डायरेक्टली भी निकाल सकती हूँ और माइनस बी अपॉन ए की भी हेल्प से निकाल सकती हूँ। तो अल्फा मेरी वैल्यू आ रही है 4 और बीटा की वैल्यू आ रही है मेरी -2, तो 4 प्लस माइनस -2 तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो इसका योगफल कितना आ रहा है मेरा 2, तो मैंने डायरेक्टली भी, इसका भी पहला ऑप्शन है 2, ठीक है। दूसरा पांचवा सवाल में गुणनफल बताना है, गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा, तो या तो मैं c अपॉन ए करके भी निकाल सकती हूँ और अल्फा बीटा दोनों को गुणा करके भी, तो पहला मेरा अल्फा आ रहा है, ये पहला वाला शून्यक जो है इसको अल्फा बोल देंगे और इसको बीटा बोल देंगे, ठीक है, जो दूसरा शून्यक था, तो 4 को 2 से गुणा करूँगी, 4 को -2 से, तो कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 यानी कि माइनस का 8, तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, इसका भी पहला ही ऑप्शन आया है, ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं और ये केस स्टडी की क्वेश्चंस हैं जो कि 4 नंबर की 4 केस स्टडी आने वाली हैं इस बार, तो सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से करेंगे और पूरे ही नंबर पाएंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 5 में से 3 सवाल तो आप देख के ही आंसर कर दोगे, तो सभी बच्चे अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस डालती रहती हूँ और डालती रहूँगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।